हमारे लिए एक पर्व उत्सव और महोत्सव है जो 12 वर्षों में एक बार हमें और आपको इसका समागम करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसमें तमाम तपस्वी, महर्षि, ऋषि, संत, अघोरी, तांत्रिक या जितने भी हमारे नागा साधु हैं, हमारे 13 अखाड़े जो भी हमारे महापुरुष लोग हैं, उनका ये दिव्य समागम ही एक कुंभ का एक अवसर है जिसमें सबके दर्शन करने से हम लोग प्राप्त होता है। ये अवसर हम लोगों को मिलता है, ऐसा मान लीजिए। तो ये अवसर में ये तो बड़ा संयोग है कि इस बार जो 12 वर्ष का एक समागम होता है वो 12 बार कंप्लीट किया है, मतलब 144 वर्ष का ये आंकड़ा पूरा हुआ है। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 वर्ष का ये समागम है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, मतलब लगभग मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को आता है, उस समय से ये हमारा दिव्य कुंभ जो है, ये जहाँ जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ पे हम दिव्य कुंभ को मनाते हैं। उसमें से प्रयाग एक ऐसा पावन तीर्थ है जो तीर्थों का राजा कहा गया, और ये एक ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का समागम हुआ। तो संगम के लिए तीर्थराज प्रयाग अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो ये अवसर का हर व्यक्ति लाभ लेना चाहता है। उस पुण्य अमृत का कलश का जो अमृत है उससे हर व्यक्ति लाभान्वित होना चाहता है। सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं की, ऋषि संतों ने अपना पंडाल लगाया, उसकी व्यवस्थाएं की। कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हो रही हैं, जो सरकार के कहने में आ रहा है, कुछ आताताइयों ने अपने विघटन डाला। तो व्यवस्थाएं थोड़ी सी जो भी हुई है वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी भी मौलिक जिम्मेदारी है कि हमें समाज को देखते हुए कुंभ में, और इतना बड़ा जब अवसर है, हम अपने घर में एक छोटा सा कोई प्रयोजन करते हैं तो उसमें तो विघटन आ ही जाती है। तो ये इतना बड़ा कुंभ था तो इसमें आई हैं, उनके साथ बहुत सारी संवेदनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा जो समाज है इस कुंभ में दिखाया कि हम एकता है। ठीक है, हमें कैसे जनमानस को, हर व्यक्ति अभी भी हिंदू जनमानस में कैसे उसका लाभ लेना चाहता है, ये कुंभ में हमें देखने को मिला। लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक दर्शन कर रही है, नहा रही है, इधर अयोध्या पहुंच रही है, चित्रकूट जा रही है, उधर विंध्याचल का दर्शन कर रही है। तो ये हिंदुत्व में एक बहुत बड़ी ऊर्जा देखने को इस कुंभ के माध्यम से मिला है। अच्छा, इसकी तारीख बढ़ा दी गई है जो फरवरी से मार्च कर दी गई, उसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, गंगा तो आदि अनादि काल से तीर्थराज प्रयाग में विराजमान है। वो कभी भी आप जाएंगे तो उसका स्नान, ध्यान, वंदन, पूजा करने का आपको सौभाग्य तो प्राप्त होगा। डेट तो हम तो कहेंगे 365 दिन कभी भी आप जाइए आपको पुण्य उतना ही मिलेगा, उसके में कोई वो नहीं है। क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम है वो ऐसा नहीं है कि 10 दिन के लिए नवरात्रि आए और चली गई। ये अवसर था जो मकर संक्रांति से जो 28 दिन की मुहूर्त है वो मुहूर्त पूर्ण हो चुकी है। लेकिन हम अभी जनमानस से, हिंदू समाज से आग्रह करेंगे, आप कभी भी 365 दिन में कभी भी अपने जीवन में एक बार, तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थराज की पुण्य भूमि पर पहुँचें और संगम का स्नान करके अपने पाप, ताप, संताप को वहाँ नष्ट करें, और उस दिव्य कुंभ से वाह्य शुद्धि, जो हमारे शरीर की बाहरी अशुद्धियाँ हैं, उसे दूर करें, और भागवत गीता, पुराण, संतों का सानिध्य, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके अपने अंदर की जो मैली कुचली चीज़ें बची हुई हैं, जो हमारे शरीर में काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मोह, मात्सर्य है, इसे दूर करें। जैसे कि सर, आप उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं और आप मुंबई में भी हैं, दोनों जगह सनातन धर्म जो है बहुत चर्चा में है। मुंबई में तो हमेशा विवादों में घिरी रहती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप कहीं भी रहें, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी शहर में आप रहिए, अगर आपके अंदर आपका जो विचार है, जो आपका धर्म है, उस धर्म का सम्मान हर जगह होना चाहिए। हमारे वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखा, 18 पुराण लिखा, उपनिषद लिखे, शास्त्र लिखे। वो चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, या अन्य भूमि या अन्य क्षेत्र या विश्व के किसी भी जगह पर हो। हम तो वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम तो पूरी धरा को अपने कुटुंब की तरह, अपने भाई की तरह मानते हैं। तो इस 4 वेद से ही सारी मंत्रों की उत्पत्ति, इन पुराणों से ही सारी कथाओं की उत्पत्ति हुई है। तो केवल हमारे वैचारिक, जैसे पानी को कोई नीर कह सकता है, कोई जल कह सकता है, कोई पानी कह सकता है,
तो वैसे कहने की भाषा अलग हो सकती है, बोलचाल की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन वो वेद जो कह रहा है वो 4 ही वेद है जो वेद व्यास जी ने रचना कर दिया। तो वो कहीं पर भी आप रहेंगे तो वो हिंदुत्व के छाये में आप अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, आपको वहाँ पे आपको सुखमय जीवन व्यतीत मिलेगा। एक फेमस हीरोइन है ममता कुलकर्णी जी। तो इस समय उनको महामंडलेश्वर बना के फिर उनको कैंसिल कर दिया गया, मतलब नहीं बनाया गया, तो वो कितना उचित है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी अव्यवस्था है हिंदू सनातन धर्म में कि जो चोला ओढ़ लिया, इस पे तो हम सरकार से, अपने साधु संत समाज से, अपने हिंदू धर्म के सभी प्रबुद्ध वर्गों से, सभी से निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ आज नहीं, आदिकाल से कहा गया है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हमारे यहाँ जब गुरुकुल पद्धति से आप आए नहीं, एक अपनी आँख के, दांत के, कान के डॉक्टर की हम इलाज करते हैं तो उसकी डिग्री चेक करते हैं, उसकी व्यवस्था चेक करते हैं, इसने कहाँ से पढ़ाई किया, क्या किया। आप हिंदू समाज में आप चोला पहन लेने से, भगवा वस्त्र पहन लेने से आप महामंडलेश्वर की पद नहीं पा सकते। महामंडलेश्वर पद वो त्याग, वो तपस्या, वो निष्ठा, वो ज्ञान का केंद्र है जिसमें हमारी भावनाएं आकर्षित होती है और हमारी भावनाएं जाके वहाँ पे अडिग होती है। तो ऐसे किसी को ये कोई वो पद नहीं बट रहा है कि लड्डू बट रहा है हनुमानगढ़ी का कि जो पाए वो उसको पकड़ा दिया जाए। कोई कह रहा है IIT बाबा, कोई कह रहा है कि क्या नाम है ममता कुलकर्णी, आदि आदि जो भी XYZ है, ऐसा नहीं है। जो गुरुकुल पद्धति से हमारी शिक्षा हुई है, जो जिच्छा हुई है, वो ऋषियों की तप है, वो ऋषियों का त्याग समर्पण है। परिवार से विरक्त होकर उन्होंने उस चीज़ पर अध्ययन किया। ऋषि का मतलब क्या है? रिसर्च। किसी चीज़ पर उन्होंने शोध किया, किसी चीज़ पर उन्होंने जानकारी एकत्रित किया, तब जाकर उनको प्रसिद्धि हासिल हो, तप हासिल हुआ। तो जगत गुरु हो, महामंडलेश्वर हो, या कोई भी ऐसे पद है, वो इतना आसान प्राप्त करना नहीं है जो ममता कुलकर्णी ने प्राप्त कर लिया। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? हम आपके दर्शकों के माध्यम से सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहेंगे कि आप जिस हिंदू सनातन धर्म की छत्र छाया में जीवित हैं, ये आदि और अनादि काल में है। अगर आप साइंस दृष्टि से देखेंगे तो भी आपको हिंदू सनातन धर्म बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, आप पाखंड में रत ना होइए, आप अध्यात्म को समझिए। हमारे ऋषियों ने क्या कहा उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप चमत्कार पर मत जाइए, आप उस चीज़ को अध्ययन कीजिए। महाभारत हमसे क्या कह रही है, रामायण हमको क्या सिखा रही है, भागवत हमको क्या दिखा रही है, शास्त्र में हमारे यहाँ क्या किस चीज़ की व्यवस्था दी गई है, पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, तुलसी की पूजा क्यों करना चाहिए। हर चीज़ की व्यवस्था पर आप 2 लॉजिक को लेकर चलिए, क्योंकि आने वाला जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप ब्लाइंड विश्वास कीजिए, उसके पीछे समझिए कि हमारे ऋषियों की कितनी खोज, कितनी तपस्या, कितनी लगन लगी है कि जो मिनी सेकंड को आज नासा, इसरो इत्यादि जो है रिसर्च कर रहे हैं, उसको आदि अनादि काल में हमारे ऋषियों ने उस पर रिसर्च कर दिया। आज कोरोना काल की जब विपत्ति आई और ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, तो हमारे ऋषियों ने आदि अनादि काल में कहा कि एक पीपल का वृक्ष दिन भर में लगभग 24 से 27 सिलेंडर ऑक्सीजन फेंकता है। ये हमारे ऋषियों ने आदि अनादि काल में, अब सरकार उस पर ध्यान दे रही है। आज गंगा का जल जो सारे जलों को आपस में मिश्रित हो गया, उसके बावजूद भी अलग हो रहा है। ये हमारा धर्म है कि हम अलग पंथ, अलग भेद, अलग व्यवस्था, अलग भाषा में रहकर भी, लेकिन जब हम एक हो जाएंगे तो हम संगम हो जाएंगे। तो हम यही आपके दर्शकों को संदेश देंगे कि आप किसी भी चीज़ को मानने वाले हो, आप राम को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, आप देवी को मानते हैं, किसी को मानते हैं, लेकिन आपकी अनेकता में भी एकता होना चाहिए। आपका मत भेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। आप जब हिंदुत्व की बात हो तो आप एकता के साथ वहाँ पर प्रस्तुत हों, तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से। और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया, क्योंकि उसके पास बुद्धि का इतना ज़्यादा स्रोत था। हमारे यहाँ ऋषियों के पास इतनी स्मरण शक्ति थी कि उन्होंने भारत को विश्व गुरु की पहचान अपने ज्ञान के बल पर दिलाया।